ना बन पाएगी। और फिर मेरी चाय का पहला ही घूंट लेकर कहते हैं, वैसे तुम्हारी बनाई चाय इतनी लाजवाब कैसे होती है? मैं कहूँ अच्छी चाय वही लाजवाब बनाए जो चाय को समझे। प्यार की धीमी आंच पर पानी का उबलना, चाहतों की ताजगी से भरपूर कमांडर लाजवाब पत्ती मिलाना, जब रंग, खुशबू और जायका दिल में समा जाए, तो उसे अपनायत भरी प्याली में डालना और बस आंखें बंद और इसके मजे में खो जाना। यही तो है समझने वाली बात, जो बनाए चाय लाजवाब। कमांडर लाजवाब टी, जो चाय को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना जाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे साथ। आज जो मेरे साथ है वो लाहौर की बारादरी को हमने यहां पर विज़िट किया है। ये एक कौमी विरसा है, लेकिन अगर मैं इसकी जब आपको हालात दिखाऊंगा, बहुत ही टूट फूट का शिकार है। हमारी हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से ये भी विरसा दूसरे विरसों की तरह ख़त्म होने जा रहा है। बेसिक बारादरी जो है, नादरा बेगम की याद में एक मज़ार बनाया गया था जो कि दारुश्शका की बीवी थी। और अगर आप ये देख सकते हैं तो ये हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दफन है। इनकी ख्वाहिश थी कि जब ये मरे अफगानिस्तान से, तो इनको हज़रत मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दफन किया जाए। मुगलिया दौर के हुस्न ज़ौक़ व फ़न तामीर को दुनिया भर में एक ख़ास अहमियत हासिल है। मुगलिया दौर के तामीर करदा जहाँ पर मसाजिद, मज़ार और बागात एक ख़ास अहमियत रखते हैं, वहाँ पर इनके तामीर करदा मकबरे भी किसी शाहकार से कम नहीं हैं। इनमें एक ख़ास किस्म की कशिश है, जहाँ पर आने वाला सयाह इनका दिल दादा हो जाता है, जिसकी एक मिसाल हज़रत मियाँ मीर दरबार से मुत्तसिल नादरा बेगम का मकबरा है। मुगलिया बादशाह दारुश्शुको ने अपनी ज़ोजा नादरा बेगम की याद में तामीर करवाया था। दारुश्शुको बादशाह 1640 में लाहौर का गवर्नर भी रह चुका है। नादरा बेगम ने अपनी ज़िंदगी में ही बारादरी को अपने लिए कि यहाँ पे इस कब्र का पुरसाने हाल भी कोई नहीं है और यहाँ पे शायद फातिहा पढ़ने के लिए भी कोई नहीं आता। इसकी बजाय ये कब्र आप अगर रात को देखेंगे तो यहाँ पे नशा करने वाले लोग मौजूद होते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जितनी सूरत हाल अगर आप देखें, फंक्शंस के लिए इस ग्राउंड को मुख्तस कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। पिछले कोई एक माह से एक साल से ये कंस्ट्रक्शन का छोटा छोटा काम इन्होंने शुरू किया है। अब मेरे इल्म के मुताबिक जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ये है कि जिस तरह आप ये देख रहे हैं, सामने ग्रिल लगाई है इन्होंने। ये आहनी जंगला चारों तरफ होगा और सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ये जितनी तारीखी इमारत हैं और ये हमारा विरसा है, ये हमारा तारीखी विरसा है और ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिसर्च करके काफ़ी सारी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इस बारादरी को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ है महाराजा रंजीत सिंह का। यहाँ पे मार्बल लगा हुआ था, पत्थर लगे हुए थे, टाइलें लगी हुई थी। वो महाराजा रंजीत सिंह ने जो अपना जब पंजाब को अपनी तरफ से फतह किया तो उसने बाकी सारी तारीखी इमारत की तरह यहाँ पे भी जितना मार्बल था सारा उखाड़ लिया। जितनी आपने बताया महाराजा रंजीत सिंह ने इस बारादरी को तबाह करने में उसका एक अहम बिल्कुल है। ये सिर्फ यहाँ का नहीं, लाहौर की जितनी भी आप रादर पंजाब की जितनी भी आप तारीखी इमारत देखेंगे, उनमें से मार्बल, कीमती पत्थर, ये सारा कुछ महाराजा रंजीत सिंह ने उखाड़ा था। उसकी फौजों ने ये सारा कुछ किया था। उससे पहले तक मामला इसकी हालत नहीं थी। कसर तो हम लोगों ने भी कोई नहीं छोड़ी, मतलब हमारी हुकूमत ने भी महाराजा रंजीत सिंह से कम नहीं किया इन तारीखी इमारत के साथ।
बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पूरी दुनिया में ऐसी हिस्टोरिकल अमारात जो होती हैं, हेरिटेज की हिफाजत की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन जैसे ही इंतजाम नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे कि हुकूमत को होश आ जाए और वो इसकी बेहतरी के लिए कुछ करें। अगर आप इसकी तर्ज तामीर देखें, इसको बारादरी कहा जाता है इसलिए कि इसके चारों पहलू में 3-3 दरवाजे हैं जो चारों तरफ 12 दरवाजे कंप्लीट करते हैं। साहब ने बताया इस बारादरी को तबाह करने में जहाँ पर राजा रंजीत सिंह का हाथ था, वहाँ पर हमारे अपने लोगों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। आगा साहब, मुझे आप ये बताइए कि इस बारादरी को 400 साल तकरीबन हो गए हैं, इसके दरमियान में किसी ने इसको तामीर करने की या रेनोवेट करने की कोशिश की? ये पहली कोशिश है जी, जब से पाकिस्तान बना है ये पहली कोशिश है कि इसको रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि अपनी पुरानी हालत में तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हुकूमत इसको बहाल करने में कामयाब हो जाएगी। ये सीढ़ियाँ पहले हर कोने में थी, अब ये बाकी सब बंद करके सिर्फ ये एक सीढ़ियाँ यहाँ पे मौजूद है। ये ऊपर जाती हैं, लेकिन ऊपर अभी काम हो रहा है और उन्होंने लॉक किया हुआ है, ऊपर जाने की भी इजाज़त नहीं है। ये बारादरी अगर आप बाहर से आपके कैमरामैन दिखाएं तो ये जब तामीर की गई थी, ये एक तालाब था बेसिकली। अच्छा, आपने बताया ये एक तालाब था, ये इस तरह का जो मुझे मालूम होता है ये हिरन मीनार की। जी बिल्कुल, इसके बिल्कुल। बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, ये देखें, ये हिरन मीनार में भी अगर आपने देखा हो तो तालाब से हिरन मीनार के अंदर वो मकबरा जो है वहाँ तक जाने के लिए एक राहदारी है ऐसी, उस तरफ से इसका रास्ता था, बाकी चारों तरफ इसके पानी था। और ये आप देख रहे हैं जो मेहराब बनी हुई हैं, इनमें से पानी गुजरता था। इससे थोड़ी सी बड़ी साइज में मेहराब हिरन मीनार में, जहाँ से कश्ती भी गुजर जाती है और इनके गेट लगेगा और गेट के अंदर चौकीदार भी होगा, इनका गार्ड भी। मीर के बारे में बताइएगा, इसका थोड़ा सा तारीखी मंजर बताइएगा कि इसको तामीर किसने किया और किस सन ईस्वी में हुआ? ये 17वीं सदी ईस्वी में जब इसकी तामीर हो रही थी तो दारा शिकोह की डेथ हो गई थी। ये जो नादरा बेगम है, इनका इंतकाल दारा शिकोह की ज़िंदगी में हुआ था और दारा शिकोह ने अपनी ज़िंदगी में एक ही शादी की थी। मुगल बादशाह ज़्यादा शादियाँ करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी नादरा बेगम से, और ये जगह नादरा बेगम ने अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे हज़रत मियां मीर सरकार के पहलू में दफन किया जाए। आगा साहब, आप हमें बता रहे थे कि इसकी तारीखी पस मंज़र के हवाले से जी कि दारा शिकोह की ये बीवी थी, जोजा थी, जी, उनकी याद में इन्होंने इसको तामीर करवाया। जी, और ये वसीयत बेसिकली नादरा बेगम की थी कि वो अपनी तदफीन हज़रत मियां मीर सरकार। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि नादरा बेगम ने चूँकि एक अपनी वसीयत में कहा था कि वो हज़रत मियां मीर सरकार के पहलू में उनके करीब दफन होना चाहती हैं, इस वजह से तारीखी हक़ाइक़ ये हैं कि नादरा बेगम का इंतकाल सफ़र के दौरान हुआ था सिंध और बलूचिस्तान के इलाके, उनके बॉर्डर के करीब। अपने मुलाजमीन के हमरा जस्दे खाकी को यहाँ भेजा और यहाँ पे तदफीन अमल में लाई गई नादरा बेगम की। इसकी आगा साहब वजह क्या थी फौत होने की नादरा बेगम? नादरा बेगम बेसिकली चूँकि उन दिनों दारा शिकोह और उसके भाई औरंगज़ेब आलमगीर में जंग चल रही थी। पहली जंग का जो पहला मरहला था वो दारा शिकोह जीत गया था। जब आलमगीर ने हमला किया, जवाबी हमला किया, तो उसमें दारा शिकोह को शिकस्त हुई और दारा शिकोह अपनी जान बचा के ईरान की तरफ, दारा शिकोह और उसके भाई औरंगज़ेब आलमगीर के दरमियान जंग चल रही थी। उस जंग के पहले मरहला में दारा शिकोह को फतह हुई, लेकिन दूसरे मरहला में औरंगज़ेब आलमगीर फातेह ठहरा। दारा शिकोह उस शिकस्त के बाद ईरान फरार हो रहा था। ये बेगम नादरा बेगम उनके साथ थी। रास्ते में इनको असाल की बीमारी हुई, इनकी पेट में प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद इनकी मैयत को दारा शिकोह ने अपने मुलाजमीन के हमरा यहाँ भेजा और यहाँ पे इनकी तदफीन अमल में लाई गई। तारीख का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर जिसकी जंग थी दारा शिकोह के साथ, ये मकबरा औरंगज़ेब आलमगीर ने मुकम्मल करवाया, क्योंकि दारा शिकोह का भी इंतकाल हो गया और औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी भाभी का और हज़रत मियां मीर सरकार का मकबरा औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तैयार हुआ है।
कंप्लीट उनके दौर में हुआ है। शुरू पहले हो गया था लेकिन कंप्लीशन इसकी औरंगजेब आलमगीर के दौर में हुई है। अगर साहब आप बताइए कि ये जो मौजूदा जो तामीर इसको रेनोवेट किया जा रहा है, आप जी। इससे किस हद तक मुतमिन हैं और आपकी हुकूमत से क्या गुजारिश है कि इतना बड़ा कौमी विरसा आपने जैसे कि इसके हालात देखे हाँ जी। टूट फूट का शिकार और आइंदा आने वाले चंद सालों में जी। इसका जो वजूद है दूसरी सारे कदीमा की तरह इसका भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। देखें आप इसकी ये ईंटें देख सकते हैं, ये छोटी ईंट की तामीर, ये ईंटें नायाब हैं, ये अब मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत इनको प्रिजर्व करने में कामयाब हो जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप इनकी चुनाई भी देख सकते हैं, ये चूने के साथ ये तामीर हुई है, मट्टी और चूने को मिक्स करके, और ये वो तारीखी तामीर है जो सारी तारीखी अमारात में होती है। चूल्हे के साथ इसमें कोई और चीज़ की अभी मट्टी और गारे का चूना, चूने के साथ मट्टी को गारे को मिक्स करके ये तामीर की जाती थी, जिसकी वजह से इसकी मजबूती भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये होती थी कि मौसमी असरात का इस पर कोई असर नहीं होता था। सर्दी गर्मी बड़े आराम से ये न सिर्फ ये कि ये उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, बल्कि अगर इन अमारात के अंदर आ जाए तो सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगेगी और गर्मी में आप देखेंगे कि आपको अंदर गर्मी नहीं महसूस होगी। आगा साहब जैसे इस इमारत को हम देख रहे हैं जी। ये शुरू से ऐसी ही थी कि या इसमें कोई हुकूमत ने रेनोवेशन भी की? नहीं, रेनोवेशन नहीं, इसकी डिस्ट्रक्शन हुई है बहुत ज़्यादा। अभी जो आप देख रहे हैं ये शायद जो असल इमारत बनी थी ये उसका 1/3 भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं था, इसके ये जो आपको तालाब मैं आपको बता रहा हूँ, चारों तरफ तालाब के बुर्जियां बनी हुई थी जो कि उस वक्त थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यहाँ पे आबादी हुई, अब ये देखें ये सामने हम नहीं समझ सकते कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है, क्योंकि सामने यहाँ सारी तामीरात हो गई हैं। और जब ये तामीरात हुई हैं न सिर्फ इस इमारत की हिस्सों को नुकसान पहुँचा, बल्कि इस इमारत में की जो तामीर में जो इस्तेमाल होने वाली ईंटें थी वो तक उखाड़ के बाकी तामीरात में इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब ये हुआ साहब के माले मुफ्त और दिले बैर हैं बिल्कुल। और हुकूमत अदम तवज्जो की वजह से आज ये जो हमारा कौमी विरसा है वो बिल्कुल तबाह होने के करीब है। जी। हुकूमत काफ़ी हद तक इसको बहाल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर इसके ऊपर पहले से कुछ थोड़ा सा हुकूमत अपनी तवज्जो दे देती तो आज ये जो मकबरा था सारे कदीमा की तरह हमारी एक बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस बन सकती थी। आइए हम इसको मज़ीद देखेंगे जी। जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं कि बारादरी एक खूबसूरत मुगलिया शाही तामीर का एक बेहतरीन नमूना है, लेकिन हमारी हुकूमत से ये गुजारिश होगी कि इसको जल्द अज जल्द रेनोवेट और बेहतरीन तरीके से करके आम पब्लिक के लिए इसको खोला जाए, ताकि जो हमारे टूरिस्ट है और एक हमारा तारीखी विरसा है उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। अब सब इसके बारे में मज़ीद बताइएगा कि ये जो आप हम देख रहे हैं फव्वारा, ये शुरू से ही ऐसा था कि ये भी इसका हिस्सा है या बाद में तामीर किया गया? नहीं, ये बहुत बाद में तामीर किया गया जी, ये तो हमारे देखते हुए तामीर किया गया। इसको थोड़ा खूबसूरत करने की कोशिश की थी हुकूमत ने। पहले सिर्फ इसके एक तरफ क्रिकेट ग्राउंड होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड भी चाहिए, बाकी सारी तरफ बागात थे, लेकिन अब इस तरफ बागात इनके ख़त्म हो गए हैं और सबका सारा ही ग्राउंड जो है वो या प्ले एरिया के लिए इस्तेमाल हो रही है, या आपके सामने ये मार्केट्स लगी हुई हैं, शादी ब्याह के फंक्शन करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। इसका जो मौजूदा कंट्रोल है वो किसके पास है? औकाफ के पास है जी। औकाफ के पास है। और ये जो फंक्शन कर रहे थे इसके ऊपर कुछ वो चार्जेस? जी बिल्कुल, चार्जेस लेते हैं, और इन फंक्शंस की वजह से जो बच्चों के क्रिकेट खेलने का ग्राउंड है उसमें घास नाम को भी नहीं रह गई। शायद मुझे याद है आगा साहब कि ये जो ग्राउंड को अब्दुल अलीम खान ने और वहीद गुल साहब ने काफी ज्यादा अच्छा और प्ले एरिया बनाया था। तो लेकिन आप बता रहे हैं कि ये जो औकाफ के अंडर उन्होंने शादी ब्याह की भी इजाजत दे दी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तो एक खत्म मजीद इसको खत्म करने की बात हो रही है? देखें, ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने तारीखी विरसा की हिफाजत नहीं कर पाते। हमें ठीक है, मतलब शादी ब्याह के लिए भी लोगों को जगह चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई एक हिस्सा मखसूस होना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे ग्राउंड बिल्कुल, यहाँ वहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, बैठने के लिए जगह, लोगों के लिए बागात ख़त्म हो चुके हैं।
इस वक्त ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि खेल के नाम पे और इन फंक्शंस के नाम पे सारे बागात को तबाह कर दिया गया है। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि माजी की शहजादी नादरा बेगम, जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि माजी की शहजादी नादरा बेगम, आज इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसकी कब्र को देखिएगा, इसका हाल जैसे कोई किसी आम इंसान की होती है। ये सारा के सारा हमारे हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से हमने एक सरमाया इसको ज़ाया करने जा रहे हैं। आगा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर रोशनी डाली और इसकी वो बताया। आगा साहब आपसे गुजारिश ये है कि मुझे बताएगा कि ये नादरा बेगम की ओरिजिनल कब्र है या किसी और जगह पर, या ये इन्होंने निशान के तौर पर? देखिए यहाँ पे भी बाकी जिस तरह मकाबर में होता है, ये तावीज़ है जो एक ज़ाहिरी निशानी के तौर पे। कब्र जो है नीचे बेसमेंट में है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जाने के सारे रास्ते सॉलिड तरीके से बंद कर दिए गए हैं। कोई दरवाज़ा भी नहीं रखा गया और जितने रास्ते नीचे जाने वाले थे वो उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। ये जानबूझकर किया गया है या अदम तवज्जो की वजह से खुद ब खुद बंद हो गए? ये यकीनन मेन वजह इसकी यही है कि अदम तवज्जो की वजह से, क्योंकि हिफाजत नहीं की जाती। बेसिकली तो ये जितने भी जितने ये हमारे तारीखी मकाबिर हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कोई ऐसा बंदा हो जो देखभाल कर रहा हो सॉरी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम ना होने की वजह से वक्त के साथ साथ वो जो रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपकी इनसे क्या गुजारिश है कि जैसे कि आप हालत देख सकते हैं कि इतना तारीखी विरसा और तबाह हो चुका है। मेरी दो गुजारिशात हैं जी। पहली बात तो ये कि ये जो बारादरी है हमारी हज़रत मियां मीर दरबार के साथ हज़रत मियां मीर सरकार के नाम से मंसूब बारादरी है, एक तो इसको ये जो मकबरा है नादरा बेगम का, इसको ओरिजिनल हालत में बहाल करें। ये मेरा सबसे बड़ा मुतालबा है। दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि क्रिकेट के लिए एक बड़ा ग्राउंड आपने रखा हुआ है, बाकी ये बागात होते थे। हम अपने बचपन में यहाँ आते रहे, यहाँ फूल खिले होते थे, यहाँ सब्ज़ा लगा होता था, हम फैमिलीज़ के साथ आते थे। वो सामने बच्चों के लिए झूले लगे होते थे, अभी भी वो मौजूद हैं लेकिन तबाह हो रहे हैं। मेरी ये गुजारिश होगी कि इस तरफ वाले एरिए को इस तरह दोबारा बहाल किया जाए जिस तरह ये कभी होता था। यहाँ पे फूल लगाए जाएं, यहाँ पे घास लगाई जाए बच्चों के लिए, ताकि एक फैमिली यहाँ पे आए जो और एक सस्ती तरीन ये तफरी है। यहाँ पे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो शाम को बच्चों के साथ घूम फिर सके। अगर साहब एक बात बताइएगा कि आपने ये देखा कि इसकी रेनोवेशन स्टार्ट हुई है, मुझे मुतफर्रा देखिए जी। अगर साहब आपने देखा जैसे कि इसकी रेनोवेशन दोबारा से स्टार्ट हो रही है जी। इसको कितना अर्सा हो चुका है और ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो गया? ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 23 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से तकरीबन कोई 11-12 माह हो चुके हैं और तकरीबन 11 माह समझे और रह गए हैं। अगर आप देखें ये ऊपर थोड़ा सा महफूज है जो पुराना काम था, नीचे तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वो चूंकि हम लोगों की अप्रोच से बाहर है, दरवाज़ा बंद होता है, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ है। बाकी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये रेनोवेट भी कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ जितनी खूबसूरती से रेनोवेट हो रहा है, मुझे यकीन है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत होगी कि इसकी हिफाजत की जाए। क्योंकि एक चीज़ को रेनोवेट कर देना तो ठीक है, लेकिन जब तक उसको प्रॉपर तरीके से देखभाल उसकी नहीं की जाएगी ये फिर तबाह हो जाएगी। जी अगर साहब ने बहुत ही अच्छी बात की कि इसकी दोबारा तामीर होने के बाद इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा आगा नैयर साहब ने बहुत ही एक मुफस्सल अंदाज में नादरा बेगम और बारादरी की जो एक हिस्ट्री बताई, और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि ये किस तरह हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से हमारे एक टूरिस्ट प्लेस जो है ना वो तबाह होने के करीब है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द इसकी ओरिजिनल हालत में लाकर इसको सयाहों के लिए खोल दिया जाए और पाकिस्तान का एक कदीम विरसा जो है उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। तो नाज़रीन, मुझे अपने मेज़बान राना जाहिद अली को प्रोग्राम मेरे साथ से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम अब एक नए टॉपिक और एक नई जगह और एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ ऐसी ही है इनकी आदत। पहले कहते हैं
मेरे हाथ से बनी चाय तुमसे ना बन पाएगी। और फिर मेरी चाय का पहला ही घूंट लेकर कहते हैं, वैसे तुम्हारी बनाई चाय इतनी लाजवाब कैसे होती है? मैं कहूँ अच्छी चाय वही लाजवाब बनाए जो चाय को समझे। प्यार की धीमी आंच पर पानी का उबलना, चाहतों की ताजगी से भरपूर कमांडर लाजवाब पत्ती मिलाना। जब रंग, खुशबू और जायका दिल में समा जाए, तुमसे अपनायत भरी प्याली में डालना और बस आंखें बंद और इसके मजे में खो जाना। यही तो है समझने वाली बात, जो बनाए चाय लाजवाब। कमांडर लाजवाब टी, जो चाय